हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स वर्ल्ड। माय नेम इज़ प्रवीण कुमार और अज का जो मेरा विषय है टूडेज टॉपिक इज़ हाउ टू स्टार्ट आइल्स प्रैक्टिस। हम आइल्स की प्रैक्टिस कैसे शुरू कर सकते हैं ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ कर सकते हैं आइल्स की प्रैक्टिस, हाउ कैन वी स्टार्ट आइल्स प्रैक्टिस। सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट बिगन देयर आइल्स प्रैक्टिस, जिन्होंने स्टार्टिंग से बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जिनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। दोज हु स्टडी इन पंजाबी मीडियम और हिंदी मीडियम, अगर आप हिंदी मीडियम या पंजाबी मीडियम में पढ़े हुए हैं और आपको लगता है कि मुझे रीडिंग मुझे समझ नहीं आ रही और स्पीकिंग में मेरे से आइडियाज़ नहीं बन रहे, सेंटेंसेस नहीं बनते, सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है, वोकैबुलरी वीक है, अच्छा स्कोर नहीं आ रहा और क्या कहते हैं कि नेगेटिविटी माइंड में आ रही है कि मुझसे नहीं होगा। इफ़ यू आर आल्सो फेसिंग दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, अगर आपको भी ये लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा, मेरे को नहीं होना, इफ़ यू आर आल्सो फेसिंग दिस प्रॉब्लम, देन दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वॉच। मैंने अपने करियर में, मुझे 18 ईयर्स हो गए आईएलटीएस करवाते हुए और ज़्यादातर मेरे पास वही स्टूडेंट आए हैं जो पंजाबी मीडियम से पढ़े हुए थे। आई बिलोंग टू रूरल एरिया, मेरी जो बैकग्राउंड है रूरल एरिया, आई बिलोंग टू वेरी स्मॉल टाउन और यहाँ पे आसपास सारे विलेजेस ही हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स कम फ्रॉम द विलेजेस। और वो विलेज वाले स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने 7, 7.5, 7.5, 7 बैंड, 6.5 बैंड उन्होंने ऑब्टेन किए हैं। अगर वो कर सकते हैं, अगर मेरे विलेज के, मेरे आसपास के बच्चे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू टेक एनी टेंशन, नो नीड टू टेक एनी स्ट्रेस ऑन यू, डिप्रेशन ऑन यू। आप इस वीडियो को देखें और इसमें मैं वो वाली बातें बताऊंगा जो आपको आईएलटीएस की प्रैक्टिस शुरू करने से पहले, जहां आप शुरू कर चुके हो तो साथ साथ में इन चीज़ों पे ऊपर फोकस करना है। तो आओ देखते हैं कि आपको किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए ड्यूरिंग योर आईएलटीएस प्रैक्टिस, अगर आप पंजाबी मीडियम या हिंदी मीडियम हो। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हो हमारे से तो आप ये नंबर पे हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो 7973758644 और फीस रिलेटेड या कितनी टाइमिंग उसके रिलेटेड आप हमसे बात कर सकते हो। तो नाउ वी आर कमिंग टू आवर मेन पॉइंट ऑफ टुडेज़ वीडियो, जो कि कैसे आइल्स की प्रैक्टिस शुरू करें, किन चीज़ों पे पहले फोकस करें। तो इस वीडियो में बात करूँगा ग्रामर की, आपको कौन सी ग्रामर चाहिए, वकैब कौन सी वकैब आपको लर्न करनी पड़ेगी, केड़ी वकैब तुहानू लर्न करनी पैनी है, उहदे उत्ते गल करांगे। दैन वी डू टॉक ऑन आइडियाज़। आइडियाज़ कहाँ से लाएं भाई? राइटिंग में आइडियाज़ चाहिए, लेटर राइटिंग में आइडियाज़ चाहिए, स्पीकिंग में, क्यू कार्ड में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आइडियाज़ चाहिए। तो देन वी नीड टू हैव कॉन्फिडेंस, जो कि प्रैक्टिस के साथ ही आता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दीज 3 थिंग्स, ग्रामर, वोकैब एंड आइडियाज़। इसी से आपकी लिसनिंग इम्प्रूव होगी, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो बेसिक तो यही चीज़ है ना, ग्रामर चाहिए, वोकैब चाहिए और आइडियाज़ चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत 6, 7, 8 बैंड लेने से नहीं रोक सकती। तो यू कैन गेट, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत इजीली ले लेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, यू नीड टू वर्क हार्ड। तो कौन सी ग्रामर चाहिए, कौन से आइडियाज़ चाहिए, हम इस पर फोकस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। सेंटेंस फॉर्मेशन, आपको सेंटेंसेस, कई तरह की वैरायटी के सेंटेंसेस आपको बनाने आने चाहिए। अच्छा जी, आपने लर्न क्या क्या करना है? अगर आप अभी शुरू किया आइल्स की क्लासेस तो आपने क्या करना है, आपने पहले सेंटेंसेस को सीखना। अगर आपको सेंटेंसेस नहीं आते तो आप टेंसेस में जाएं और उसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4 तो आपको सीखने ही पड़ेंगे क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूजेज है राइटिंग में, स्पीकिंग में। देन आफ्टर दैट पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 2 सीख लें, बड़े हैं।
परफेक्ट की पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहीं यूज़ नहीं होता आइल्स की राइटिंग में। और तीसरा जो आपको सीखना है फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का अगेन कोई इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, उनके बिना भी आपका काम चल सकता है। तो व्हाट आई मीन टू से हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो टेंसेस हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे। उसके बाद आपने इन्हीं टेंसेस के जो मैंने ऊपर लिखे हैं यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर इंडेफिनेट, इनके पैसिव वॉइस भी सीखने आपने। क्या करना है, इनका पैसिव वॉइस। वैसे तो आपने ये ऑलरेडी सीखे होंगे 8th क्लास में, 10th में, अगर नहीं वहाँ पे सीखे तो इसको एक बार मेरे ही चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं वॉइस की, उसमें आप सीख सकते हैं, या किसी और चैनल से भी सीख सकते हैं। जरूरी नहीं कि मेरा ही चैनल वॉच करना है, यहाँ पे बहुत अच्छे चैनल हैं, किसी को भी वॉच करके आप ये चीज़ें पैसिव वॉइस सीख सकते हैं। हमारा पर्पस है आइल्स क्लियर करना, ठीक है जी। हमारा गोल क्या है, आवर गोल इज़ टू गेट 6 और 6.5 और वट। तो उसके लिए आपको जहाँ से भी, कहते हैं ज्ञान जहाँ से भी मिले उसको बटोर लेना चाहिए, उसको कलेक्ट कर लो। ओके, आफ्टर दैट पैसिव भी सीख लिए, एक्टिव भी सीख लिए, देन यू नीड टू लर्न सम कंडीशनल सेंटेंसेस। उसमें एक ही बड़ा है कंडीशनल में इफ़ को सीख लें आप, इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सीख लें आप 2-4, ज़्यादा नहीं आपको, नॉट ओनली बट आल्सो, और जो सबऑर्डिनेट क्लासेस, अगर आपको इसके बारे में समझ नहीं भी है तो कोई टेंशन नहीं है, आप ऑलरेडी इसको बिकॉज, सिंस, एज और दैट का इस्तेमाल करना, आइदर और, नीदर नॉर, इस तरह से कंपाउंड सेंटेंसेस बनते हैं। तो उन्हों का थोड़ा इस्तेमाल विच मेरी पंजाबी भी चलन डी है, हिंदी भी चलन डी, इंग्लिश भी चलन डी, माइंड ना करियो। तो इनका आपको इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा, और ये मुश्किल नहीं है। इट रिक्वायर्स ओनली 6-7 डेज़। आपको 6-7 डेज़ में ये ग्रामर सीख लेनी, और आप सीख सकते हैं। अगर आपने अपना माइंड बना लिया है तो आप सीख सकते हैं ये यहाँ तक की ग्रामर। और उसके बाद आपको कुछ मॉडल्स कह लें या मोडाल्स कह लें, इसमें आप कैन, कुड और शुड, और हो सके तो मस्ट भी सीख लें, एंड यूज टू। बस बड़ा इससे ही काम चल जाएगा। ज़्यादातर तो शुड का ही इस्तेमाल होता है आइल्स की राइटिंग में, लाइक गवर्नमेंट शुड हेल्प द पुअर पीपल, गवर्नमेंट शुड जनरेट मोर जॉब्स शुड बी जनरेटेड। तो शुड भी जो होगा वो पैसे बन जाता है। तो यहीं पे आपको इनके पैसे भी सीख लेने हैं, वो भी 4-5 हैं, आप कर लेंगे। तो ग्रामर की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती आइल्स में। ग्रामर तो आप बंदे को हम 10 दिन में, 15 दिन में सिखा सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत आती है जब बंदे के पास, इंसान के पास वोकैब कम होती है, वोकैबलरी। और वोकैबलरी में क्या आता है, वर्ब्स, हाई लेवल ऑफ वर्ब्स आपको सीखनी पड़ती हैं, जैसे कि कम्युनिकेट, मोटिवेट, अरेंज, अकोमोडेट। तो कुछ फॉर्मल वर्ब्स हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। उसके लिए अगेन आप मेरा चैनल देख सकते हैं, उसमें मैंने वर्ब्स डाली हुई हैं। एडजेक्टिव सीखने पड़ते हैं, एडवर्ब सीखनी पड़ती हैं। ओके, एडवर्ब सीख लें, ज़्यादा नहीं। इनको आप एडवर्ब जैसे कि स्लोली, फास्ट, रैपिडली, क्विकली, ये आपको टास्क 1 में काम आएंगे रिपोर्ट राइटिंग में। एडजेक्टिव जैसे गुड, ब्यूटीफुल, हैंडसम, एक्टिव, स्मार्ट, फास्ट, रैपिड, स्लो, ये सारे एडजेक्टिव हैं। तो इनको सीखना पड़ता है। वैसे तो स्कूलों में आप सीख के ही आए होंगे, अगर नहीं सीखा तो इसको एक बार रीड कर लें, किसी भी ग्रामर बुक्स में आपको मिल जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वर्ब्स। आपको वर्ब्स सीखना जरूरी, क्योंकि बिना वर्ब्स के आपके सेंटेंस नहीं बन सकते। आप रिपोर्ट राइटिंग, टास्क 1, टास्क 2 और स्पीकिंग वगैरह ये करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके बगैर ये बात नहीं बनेगी, इसको आपको लर्न करना ही है। तो ज़्यादा नहीं, कोई 400-500 वर्ब्स आप अगर सीख लेते हैं तो आपका एक अच्छा लेवल बन जाता है। बहुत सारी वर्ब्स आपको ऑलरेडी पता है, गो, कम, ईट, इंजॉय, एंटरटेन, फील। तो ये बेसिक वर्ब्स हैं। इसके बाद कुछ हाई स्टैंडर्ड की वर्ब्स आती हैं, कम्युनिकेट, मोटिवेट, एंटरटेन, ओके, टेरराइज।
तो ये कुछ हाई स्टैंडर्ड के जिनके 6.5-7 बैंड की रिक्वायरमेंट को हाई स्टैंडर्ड वर्ब्स को लर्न करना पड़ेगा, तो वो करना ही पड़ेगा। अच्छा जी, आगे बात आती है हमारी वोकैब को हम दो हिस्सों में और बांटेंगे। एक होती है जनरल वोकैब, वो होती है जो हर तरह के ऐसे में और हर तरह के स्पीकिंग टॉपिक में आती है। हियर आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव, यूबिक्विटस, फेमस। कुछ वोकैब होती है आप हर स्पीकिंग टॉपिक में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हर राइटिंग ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ वोकैब होती है जो कि आपको पर्टिकुलरली टॉपिक के हिसाब से, ऐसे के हिसाब से आनी चाहिए। तो वो वोकैब लर्न करने का तरीका, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक वोकैब। एक तो जनरल होगी, दूसरी होगी स्पेसिफिक। तो इनू भाजी सीखना बहुत जरूरी है, स्पेसिफिक वोकैब नू। जनरल वोकैब के ऊपर भी ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड मैनी वीडियोज़ एंड यू कैन वॉच दोज वीडियोज़। और स्पेसिफिक वोकैब मैं तुहानू दसदा हां, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट हाउ यू कैन लर्न स्पेसिफिक वोकैब, और कौन कौन से टॉपिक पे आपने सीखनी है, व्हाट टॉपिक्स। ये बहुत ही ज़रूरी है, इसके बगैर तो आई डोंट थिंक दैट कि वन कैन एबल टू गेट हाई स्कोर इन आइल्स। तो आपने टेक्निकल वोकैब, टेक्निकल और टेक्नोलॉजी बेस्ड, वी कैन से टेक्नोलॉजी बेस्ड, इसमें इन्वेंशंस, इनोवेशंस, डिवाइसेस और बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको आपको सीखना पड़ेगा। ओके, देन आफ्टर टेक्नोलॉजी देन यू हैव टू लर्न ऑन हेल्थ, फूड, हेल्थ एंड फूड वेरी इंपॉर्टेंट, एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, टॉक्सिक गैसेस, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इनके ऊपर आपको बड़ी अच्छी वोकैब मिल जाएगी। 25-30 वर्ड्स ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक यू विल गेट। On education, okay, and you can get a vocab on entertainment, films। घूम फिर के वही वर्ड आते हैं, एंटरटेनमेंट, देन किचन रिलेटेड, और वी कैन से एनवायरनमेंट रिलेटेड। तो बहुत सारे ऐसे हेडिंग्स हैं या टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको वोकैब को सीखना पड़ेगा। और मैं ज़्यादा नहीं कहता, आपको 25, 30, 25, 30 वर्ड्स ऑन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ नॉलेज पे होने चाहिए। बिजनेस से रिलेटेड वोकैब आपकी होनी चाहिए, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, डेबिट, क्रेडिट, एक्सचेंज, ट्रांजैक्शंस, ये सारी वर्ड्स आपके पास होने चाहिए। एडवर्टीजमेंट्स, फैशन, क्लोथ्स के ऊपर, फैशन के ऊपर ज़रूर सीखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैशन और क्लोथ्स पे होते हैं, ठीक है। तो इसके रिलेटेड आपको वोकैबुलरी सीखनी पड़ेगी। और ये आपने काम साथ डेली बेसिस पे एक टॉपिक के आपने वोकैब अपनी कॉपी पे नोट करनी है। ये चीज़ें अगर आप साथ साथ करते रहेंगे और आपको मान लो 1 से 2 महीने 1 से 2 महीने की प्रैक्टिस आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका स्कोर आना चाहिए। इसमें आप अगर सेकंड थिंग जो आती है उसमें आती है ऑनेस्टी। आप कितने ऑनेस्ट हैं, कितने सिंसियरली काम करते हैं, उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। कई बच्चे क्या करते हैं, सारा दिन यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते हैं, कभी इस चैनल की कभी उस चैनल की, और सोचते हैं कि वीडियो देखने से मेरा स्कोर ऊपर हो जाएगा। वीडियोस देखने से स्कोर ऊपर नहीं होता। वीडियोस आपको सिर्फ कुछ तरीके बताएंगे। अगर आप जितने ज़्यादा वीडियोस देखोगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ज़्यादा यूट्यूबर को देखोगे, ज़्यादा जो मेंटोर्स को देखोगे, जितने ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो लिमिट बनाइए कि मैंने 1 या 2 वीडियो देखनी है, उसके बाद मैंने एक्चुअली प्रैक्टिकली वर्क करना है। प्रैक्टिकल वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप रीडिंग कैसे कर रहे हो, लिसनिंग कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, स्पीकिंग कर रहे हो, तो फिर आपके स्कोर इंप्रूव होंगे। सिंपली आप वीडियो देखने से आप अपने स्कोर्स को इंप्रूव नहीं कर सकते। और घर में प्रैक्टिस करने के लिए आप कैम्ब्रिज की बुक्स के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, इनको ले सकते हैं, मार्केट से लें। आजकल इसके नोट्स भी फोटोस्टेट कॉपीज़ मिलती हैं, तो आप कैम्ब्रिज 8 से लेके 16 तक बुक्स हैं आप मार्केट में अवेलेबल। इनकी लिसनिंग की प्रैक्टिस कीजिए घर बैठ के, इनकी रीडिंग की कीजिए प्रैक्टिस। आप जो भी पैसेज करते हैं उनमें से आप वोकैबुलरी निकालें। ज़्यादा फोकस आप एक चीज़ पे कर लें, वोकैब पे। वोकैब आपकी इम्प्रूव हो जाएगी ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी और आपकी स्पीकिंग राइटिंग में भी रंग आ जाएगा। यू कैन ऐड कलर्स टू योर राइटिंग। सो इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।
कि आपको इन चीज़ों पे जो मैंने अभी डिस्कस की हैं इनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आप फोकस करेंगे तो आपका स्कोर डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आखिर में एक बार फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमसे फ़ीस की डिटेल्स, फ़ीस जो है वेरी करती है 5,000 से लेके 7,000 तक, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने मॉड्यूल हमसे करते हैं और आपका आइल्स कौन सा है, जनरल है, एकेडमिक है, और आपका लेवल ऑफ इंग्लिश क्या है। So thank you for watching this video. Stay tuned. Thank you.